चीनी बच्चों को बीमार कर रही है और यही वजह है कि सीबीएसई ने अपने अंदर आने वाले तमाम स्कूल्स को कहा है कि वो शुगर बोर्ड्स लगाएं। इसके मतलब ये है कि बच्चे जो खाना खा रहे हैं या जो कैंटीन में खाना मिल रहा है, जो उनके इंटेक में जा रहा है, उसमें ये बताना बच्चों के बीच में कि आपका शुगर का इंटेक कितना होना चाहिए, रोज़ाना शुगर कितना लें। इन सब तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए और ये वजह क्यों थी कि सीबीएसई ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया अपने तमाम स्कूल्स के लिए शुगर बोर्ड को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स से डॉक्टर रीमा दादा हैं, जो एनाटॉमी में प्रोफेसर हैं, साथ में फैकल्टी इंचार्ज हैं मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स की। मैम, शुगर, चीनी को लेकर, चीनी कितना बीमार कर रही है बच्चों को, और आखिर ये नौबत क्यों आई कि शुगर बोर्ड इस्टेब्लिश किए जाएं सीबीएसई के स्कूल्स में? ये एक बहुत अच्छी पहल है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सारे स्कूल्स को नोटिफाई किया है कि वो एक शुगर बोर्ड लगाएं जिसमें जो कॉमन फूड आइटम्स बच्चे कंज्यूम करते हैं उनमें कितना शुगर है, उनको रिस्क्स क्लियरली लेबल्ड हों कि ज़्यादा शुगर खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और दूसरा, बच्चों में डायलॉग इनकरेज किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको अवेयरनेस बढ़ाई जाए और इस चीज़ पे वर्कशॉप्स हों सो दैट चिल्ड्रन आर अवेयर और वो इन्फॉर्म चॉइसेस लें। एंड आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दशक में बच्चों में, यंग बच्चों में, 10 साल तक के बच्चों में ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़ होने लग गई है और बच्चे में ओबेसिटी भी फैल रही है। और इसका मेन कारण ये है एक अनहेल्दी डाइट, जो डाइट बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है जिसमें हाई फैट्स हैं, सॉल्ट्स एंड शुगर्स हैं, और ये टॉक्सिक कैलोरीज क्या कहते हैं जिसमें ज़्यादा खाते हैं पर अनहेल्दी कैलोरीज़ हैं थ्रू शुगर एंड दे आर, उसके कारण बच्चा खाता है, शुगर का स्पाइक होता है, फिर कम हो जाता है ब्लड शुगर, देन अगेन दे क्रेव फॉर मोर फूड। सो दिस इज़ अ कैलोरी डेंस न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड डाइट जिसके कारण हम ये ओबेसिटी की एपिडेमिक देख रहे हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर, ये और ब्लड प्रेशर तो सॉल्ट के कारण हो रहा है, और ये डायबिटीज़ टाइप 2 बच्चों में ये हाई कार्बोहाइड्रेट शुगर रिच डाइट खाने के कारण हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बच्चों को और पेरेंट्स को इस बारे में एजुकेट किया जाए, उनकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि बच्चों में इतनी यंग एज पे टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों हो रही है, जो पहले 30-40 साल पे होती थी अब 10 साल के बच्चों में क्यों हो रही है। और इसका मूलतः कारण ये है हमारी अनहेल्दी डाइट। और ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, कि हमारे डाइट में दालें हों, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स हों, मिनिमली प्रोसेस फूड हों, कोशिश करें कि जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अंकुरित दाल, जो अंकुरित जैसे होते हैं बीज, वो खाएं, और मोटा अन्न खाएं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। सो होल प्लांट बेस्ड डाइट इज़ अ वेरी हेल्दी डाइट। परंतु अब हम देखते हैं कि बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं। तो जैसे सपोज़ एक ग्लास हम ऑरेंज जूस ही पी रहे हैं, चाहे वो फ्रेश फ्रूट जूस हो, तो उससे क्या है, जैसे 6 संतरों से बना हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें 6 संतरों की शुगर होगी। परंतु अगर हम 6 संतरे खाएं तो उसमें उसका फ़ाइबर भी होगा, और साथ एक साथ तो हम 6 खा भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जागरूक किया जाए कि बच्चों को क्या खाने में पैक करना है, कैसे टिफ़िन पैक होता है, घर में क्या बैलेंस डाइट है। पेरेंट्स को एजुकेट किया जाए कि घर में पौष्टिक खाना खाएं, बाहर से जो पैकेज्ड फूड मिलते हैं, और आजकल तो बहुत ये हो गया है कि हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, और वो भी देखा गया है कि वो भी बहुत टेस्टी तो होता है परंतु उसमें कितने फूड एडिटिव्स होते हैं, फूड कलर्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, सॉल्ट्स और शुगर ज़्यादा होते हैं। जो टेस्टी तो बहुत लगता है पर ये हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जी, यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि दरअसल इसकी नौबत इसलिए आई कि मैम ने कहा कि पिछले 10 सालों में टाइप 2 डायबिटीज़ के मामले बच्चों में ज़्यादा बढ़े हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के मायने मतलब ये हुए कि जो बीमारी आपको 25, 30, 35, 40 की उम्र में होती थी वो अब बच्चों में होनी शुरू हो गई है। और उसके पीछे ये वजह सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम यहाँ पे डॉक्टर रीमा दादा से बात कर रहे हैं तो एक एम्स की स्टडी भी है इसको लेकर, उस पर भी बात करते हैं कि क्या कुछ स्टडी है। मैम, क्या कुछ स्टडी हमने किया था? नहीं, हमने एक स्टडी में देखा था कि जैसे फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने रेगुलेशंस 2020 में पारित किए थे, जिसमें कहा गया था कि स्कूल में
हेल्दी फूड मिलना चाहिए और जो हर रोज़ बच्चों को अवेलेबल होना चाहिए। और बेकरी आइटम्स जो थोड़ा सा जंक फूड है वो केवल वंस अ वीक मैक्सिमम स्कूल के बाउंड्री एरियाज़ में भी हेल्दी फूड्स मिलने चाहिए, सो दैट बच्चे हेल्दी चॉइसेस कर पाएँ रादर देन ईटिंग कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेक्ड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड्स। उनको हेल्दी चॉइसेस होंगी तो वो हेल्दी चीज़ें खाएंगे। और हमने बस ये देखा इन अ डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली कि आउट ऑफ अ नंबर ऑफ schools, वेरी फ्यू schools वर एक्चुअली फॉलोइंग दोज रेगुलेशंस। सो उसमें हमने ये बताया है कि पेरेंट्स को, टीचर्स को एजुकेट होना पड़ेगा कि बच्चों को क्या देना चाहिए, सो दैट ओनली व्हेन दे आर एजुकेटेड अबाउट इट देयर इज़ अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट इज़ हेल्दी फूड, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, हाउ मच शुड बी द प्रोटीन कंटेंट, हाउ मच शुड बी द गुड फैट इनटेक। जैसे अगर ऑयल्स खा भी रहे हैं लेस देन 10% हों, हेल्दी फैट्स हों जिनको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं, जो जैसे कि उनमें अलसी के बीज फ्लैक्स सीड्स में होते हैं, वॉलनट्स में होते हैं, चिया सीड्स में होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में वो खाएं। तो ये सब गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही थी, तो हमने ये एम्फसाइज़ किया था कि ये होनी चाहिए। और दूसरा हमने ये भी देखा है कि जब बच्चे का वज़न बढ़ता है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ में, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, ये मेनली अनहेल्दी डाइट के कारण है। बट उसका एक और कारण भी है, वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है। आजकल बच्चे हम देखते हैं सारा वक्त कंप्यूटर्स, लैपटॉप या फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं। आउटडोर खेलना या योगा करना बहुत कम है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल्स में 1 घंटा हो जिसमें बच्चों को बाहर खेलने के लिए इनकरेज किया जाए, जैसे फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है, योगा को इनकॉर्पोरेट किया जाए। क्योंकि ये देखा गया है जब हम ये बिंज ईटिंग करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं बहुत जो टेस्टी है बट अनहेल्दी है, जिसको हम हाईली प्रोसेस्ड या इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हैं, इससे शरीर पे बहुत हानि होती है। और ये ओबेसिटी विच इज़ कराता है, मोटापा कराता है। और ओबेसिटी अब तो उसको ही एक डिज़ीज़ मानते हैं जिसके साथ इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड हैं जो अलग अलग समय में मैनिफेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन गर्ल्स हम देखते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बढ़ गया है, लड़कियों लड़कों दोनों में फैटी लिवर बढ़ गया है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। ओल्ड एज में डिमेंशिया, अल्जाइमर्स विच आर कंसिडर्ड टू बी डायबिटीज़ ऑफ द ब्रेन। सो ये चीज़ें बढ़ गई हैं। और योग करने से हमने देखा है, जो हम ये ईटिंग करते हैं जिसको हम बिंज ईट कहते हैं कि माइंडलेसली हम खाई जा रहे हैं, चाहे हमें भूख लगी है नहीं लगी है, योग से जब हम योगा करते हैं और जिसमें आसना, प्राणायाम और ध्यान है, उससे हम अपना इमोशनल ईटिंग पे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। तो इमोशनल ईटिंग इज़ द मेन कॉज जब हम ओवर ईट करते हैं, गलत खाते हैं। तो जब इमोशनल रेजिलियंस बढ़ती है तो इससे हम ये गलत चॉइसेस नहीं लेते। मैम ये भी समझना चाहेंगे, एक आम पेरेंट्स को अगर हम बता पाएँ चीनी कितना, अगर आप बता पाएँ कि कैसे और चीनी कितना होना चाहिए उनके, जैसे कि इट शुड बी जस्ट अबाउट 5% ऑफ द कैलोरी इनटेक। बट ये तो डिपेंड होता है कि हम कितना हमारा परसेंटेज कैलोरी इनटेक है। फॉर एग्जांपल 1500 डाइट में जस्ट अबाउट 3 स्पून्स। तो ये सब इट शुड बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द रिकमेंडेड कैलोरी इनटेक। अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो कितनी होनी चाहिए, सो उसके अनुसार कैलकुलेट होता है। और बेस्ट होता है एक डाइटिशियन के साथ ये वर्कआउट कर सकते हो। और अगर बच्चे को कोई हेल्थ इशू है तो कंसल्ट एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हु कैन गाइड यू वेरी वेल। एंड पर ये बहुत ज़रूरी है ये जागरूकता बढ़े। घर पे हम जैसे बिस्किट्स रख देते हैं, नूडल्स खा लेते हैं, चाउमीन जो प्रोसेस्ड जो मैदा है, उसकी जगह अगर घर पे हम ज़्यादा फ्रूट्स रखें, सीजनल फ्रूट्स जो उस समय के हैं, और ये मोटा अन्न खाएं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, वो हमें ज़्यादा देर तक सटाइटी देता है, हमारा पेट फुल रहता है और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, बिकॉज उससे ग्लूकोज़ की स्पाइक नहीं होती। तो जब भी ग्लूकोज़ की जब बहुत मात्रा बढ़ती है, फिर जब वो कम होती है हम फूड के लिए क्रेव करते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन जो अब हम बच्चों की देख रहे हैं, वो फास्ट फूड खाते हैं, एकदम ज़्यादा खाएंगे, फिर एकदम शुगर ड्रॉप करता है तो फिर और खाना मांगते हैं। तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि बच्चे एक पौष्टिक डाइट खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, और स्कूल्स में इनको ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएं सो दैट दे कैन मेक हेल्दी चॉइसेस रिगार्डिंग व्हाट दे वांट टू हैव। इस बहाने एक चर्चा और होनी चाहिए जो एम्स में कई मौक़ों पे मैंने बात भी की है, डॉक्टर रीमा से भी बात की है, यहाँ पे जो डाइटिशियन है उनसे भी बात की है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड जो पैकेज्ड आइटम है उसमें HFSS एम्स की तरफ से कहा गया। जब डाइटिशियन से बात की तो उन्होंने कहा कि हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर। इस शुगर के बहाने, शुगर बोर्ड के बहाने पेरेंट्स को ये पता ज़रूर होना चाहिए कि बाकी जो फूड आइटम है जिसमें सॉल्ट हम ज़्यादा ले रहे हैं तो BP की शिकायत बढ़ रही है, वो भी आपने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे कहा है डॉक्टरों ने कि कम उम्र में ही बीपी की टेंडेंसी ऐसी हो रही है जो आगे जाके हाई बीपी बन सकती है, और ये सब हमारे खान पान की वजह से हो रहा है। तो माता पिता को समझना ज़रूरी है मैम इसी बहाने, इस शुगर बोर्ड्स के बहाने भी, कि फैट, सॉल्ट, उसको लेकर भी नज़र रखें, प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर भी नज़र रखें। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है कि जब बच्चों को नर्सरी में एंटर करते हैं उसी वक्त स्कूल में डाइटिशियंस होने चाहिए जो पेरेंट्स को थोड़ा सा वर्कशॉप्स या इंटरेक्ट करके उनको समझाएं कि हेल्दी डाइट क्या है, व्हाट आर प्रोसेस्ड फूड, व्हाट आर द कंप्लीट द अनप्रोसेस्ड फूड, द होल प्लांट बेस्ड डाइट, जो अन्न है कैसे जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। जैसे आजकल एक ट्रेंड बन गया है स्मूदीज़ पीने का, जूसेस पीने का, जिसको हम हेल्दी मानते हैं, परंतु जो हम बाहर से ख़रीदते हैं वो हेल्दी नहीं होते, उनमें इतनी हाई शुगर कंटेंट होती है, स्मूदीज़ में भी इतनी हाई शुगर कंटेंट होती है। तो हमें केयरफुल होना चाहिए कि रादर देन होल फूड खाएं, होल फ्रूट खाएं, और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को घर पे लाएं ना। मतलब कोक भी है मैम, दूध भी है मैम। दूध तो लोग ये सोच के पिलाते होंगे कि ठीक है बाजार का पी भी रहा है, लेकिन वो भी तो एक तरीके से उसी कैटेगरी में आता है जो बॉटल में जो दूध आता है, जिसमें फ्लेवर्स होते हैं, जिसमें चीनी होती है। बिल्कुल, जैसे अगर ये फ्लेवर्ड मिल्क और आजकल जैसे हम देखते हैं स्वीट एंड योगर्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है। जैसे उस दिन किसी ने पूछा भी था कि बच्चों को गर्मियों में क्या दिया जाए, तो जैसे छाछ बहुत अच्छी है, सत्तू की ड्रिंक हैं वो अच्छी हैं जो हमारे देश के अपनी ही ये इतनी हेल्दी हाई प्रोटीन है और इतनी फ़ायदेमंद हैं, रादर देन कि कोक फैंटा दें जो इतना निरा शुगर, टॉक्सिक कैलोरीज़ कहते हैं इनको। सो ये डेफिनेटली हमें ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चों की सेहत इम्प्रूव होगी। और ये भी देखा गया है जब बच्चे अनहेल्दी डाइट खाते हैं जो बड़ी शुगर रिच है तो उनके स्कोर्स भी कम आते हैं। तो ये देखा गया है कि डाइट से हमारा गट का जो कीटाणु जो हमारे गट में, जिसको हम सेकंड ब्रेन कहते हैं, वो भी नरिश होता है। परंतु अगर हम बहुत शुगर रिच डाइट खाएं, जैसे हम डाइट सोडास भी आजकल ये पीते हैं, उससे हमारा गट का जो माइक्रोबायोम है वो भी सफ़र करता है। और इससे भी देखा गया है कि जब बच्चे बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हाई शुगर वाले फूड खाते हैं, उनके स्कूल में स्कोर्स भी कम आते हैं। और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का वन ऑफ द रीजंस इज़ ऑल्सो अ हाईली प्रोसेस्ड डाइट रिच इन सॉल्ट्स एंड शुगर्स। और अगर देखा जाए जो हमें स्कूल्स में कई बार चीज़ें मिलती हैं या हम पैकेट्स में लेते हैं, उनमें बहुत कलर होता है, कई कलर्स विच आर टॉक्सिक टू आवर बॉडी, कई कलर्स एलर्जीज़ करते हैं, कई कलर्स हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन शुगर बोर्ड्स के माध्यम से, और जो वो कह रहे हैं कि वर्कशॉप्स होंगी, बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, अगर वहाँ बड़ा बड़ा लिखा हो कि इस चीज़ में इतनी कैलोरीज़ हैं और उसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई फ़ायदेमंद प्रोटीन नहीं है, कोई हेल्दी फैट्स नहीं है, तो फिर हम वो क्यों लेंगे। और उसकी जगह कोई हेल्दी चॉइस दी जाए जिसमें हाई प्रोटीन हो, तो डेफिनेटली वन विल ऑप्ट फॉर दैट। मतलब ये भी हो सकता है मैम कि जब शुगर बोर्ड लगाएंगे तो अपनी जो कैंटीन है उसमें भी अब कम से कम ये ज़रूर हो जाएगा कि हम वैसे फूड को प्रायोरिटी दें जो वाकई फ़ायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जब से हमें भी ये पता चला, तो अगर मदर डेयरी पे छाछ मिल रही है तो हम छाछ लेंगे रादर देन हैविंग सम फैंटा और अ कोक और एनी सच ड्रिंक। तो ये डेफिनेटली जी, बहुत शुक्रिया मैम। तो यहाँ पे कुल मिला के कोशिश स्कूल्स की तरफ से तो हो रही है, CBSE की तरफ से भी हो रही है। आप लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है इस खबर के माध्यम से कि वाकई जब रिसर्च कह रहा है, शोध कह रहा है और उस तरह के आंकड़े बता रहे हैं जिससे बच्चे आपके बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि क्या उनके फ़ायदे की चीज़ है और क्या नुकसानदायक है, जिसको आप अपनी तरफ से भी रोक लगा सकें। स्कूल एक तरफ से पहल करेगा, दूसरी तरफ आपके आसपास भी बाज़ार है, उसमें आपको क्या नियंत्रण देना है, क्या नियंत्रण रखना है, उस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।